श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोकहूँ बे दहूँ बड़ भागी। प्यारे भक्तों, आप कल एक महापुरुष संत की पावन कथा श्रवण कर रहे थे। नित्य प्रति सत्संग में प्यारे भक्तों, आप पाद पद्म जी करके एक संत हुए और आप श्री ने गुरु को ही सर्वस्व अपना मान लिया था। गुरु के श्री चरणों में ही निरंतर ध्यान रखते थे और गुरु को ही मूर्ति मान लिया। गुरुदेव की पूजा करते थे, गुरु के चरणों का ही चिंतन करते थे। ऐसे परम पावन संत पाद पद्म जी महाराज, जो हम सब भक्तों को शिक्षा भी दे रहे हैं और उन्होंने करके हम सबको बताया, क्योंकि संत महापुरुष तो भैया पुण्यदायी होते हैं और हम सबको रास्ता दिखाने के लिए भगवान ने, कन्हैया ने जो कहा, राम ने जो की, श्री राम ने जो किया, वो क्यों? हम सबको सिखाने के लिए। तो संत महापुरुष भी हमारे कल्याणार्थ इस धरातल पर आते हैं और हमें अपने कार्य करके, क्योंकि कहते तो हैं ही, लेकिन कहने से ज़्यादा करने पर उसका विश्वास ज़्यादा जमता है ना। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, कहो मत करो। जब आप करोगे तो आपको देखने वाले ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ज़रूर करेंगे। तो ऐसे ही हमारे संत महापुरुष हमें जीवन कैसे जीना है और गुरुदेव के प्रति कैसे श्रद्धा रखनी है, ये सब हमें बता रहे हैं। प्यारे भक्तों, एक दिन की घटना है। गुरु महाराज जब आश्रम में आ गए थे तो संत लिखते हैं कि चले लेके नहान संग गंग में प्रवेश की और रंग भरी बोले सो अंगोछा बेग लाइए। करत विचार सोच सागर परावार गंगा जू प्रगट कहो कंजन बजाइए। और चले अधर पग धरे सो मधुर जाए प्रभु हाथ दियो लियो तीर भीर छाइए। कि निकसत धाय चाय मग लपटाए गयो बड़ो परताप यह निषदिन गाइए। प्यारे भक्तों, इसका मतलब ये है कि जब गुरुजी, आपने श्रवण किया था ना, गुरुजी चले गए थे तो गुरुजी ने कहा था कि गंगा जी को ही मेरा स्वरूप मानो, लेकिन ये चर्चा आपने कल श्रवण की थी। तो अब जब गुरुजी आ गए तो गुरुजी गंगा स्नान के लिए जब चले तो शिष्य साथ में था, शिष्य भी चल पड़ा, क्योंकि इनको तो सेवा में निरंतर रहना है। और प्यारे भक्तों, शिष्य को साथ लेकर गंगा जी के किनारे गुरुदेव पधारे हैं और गंगा जी में प्रवेश किया, स्नान करने लगे। प्यारे भक्तों, गुरुजी का जो अंगोछा था ना, वो जल में बह गया। अब वो जल में बह रहा था तो लेकिन गुरुजी ने शिष्य की ओर देखा और कहा, देखो बेटा, मेरा वो अंगोछा शीघ्र ला दो, ऐसा आदेश दिया। अब शिष्य तो धर्म संकट में पड़ गया। वो विचारने लगा, गंगा जी का वेग तो बड़ा तेज है और अंगोछा बहता ही जा रहा है। वो मन में नाना तरह से विचार करने लगा, अभी क्या करूं। वो मन में बड़ा दुखी होने लगा, मन ही मन सोचने लगा, गुरुजी की आज्ञा है, गमछा बहता जा रहा है और अब मैं इसमें कैसे जाऊं, क्योंकि मैंने तो गंगा जी को भी गुरु मान रखा है ना। तो फिर पैर कैसे ऊपर डालूं। बड़े धर्म संकट में शिष्य, इधर गुरुजी की आज्ञा और उधर दोनों भाव मन में
मन के अंदर उछाले भर रही हैं। प्यारे भक्तों, देखो भगवान की कृपा और भाव भक्ति का प्रताप। जैसे ही मन में हिलोरे जब चल रहे थे कि मैं क्या करूं, तभी उसी वक्त मां गंगा जी वहां प्रकट हो गई और इस भक्त को, इस संत को देखा, प्रकट होकर कहा, बेटा परेशान क्यों होते हो? देखो सामने देखो, तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर है। इन कमल पत्रों पर पैर रखते हुए चले जाओ। और मां गंगा की कृपा से गंगा जी के अंदर जल के ऊपर कमल पत्र बड़े बड़े उभर के आ गए। जिधर गमछा जा रहा था उसी बिल्कुल रास्ता सा बन गया। और जैसे ही माँ गंगा की आज्ञा प्राप्त हुई, संत जी एकदम से आज्ञा पा करके कमल पत्रों के जो रास्ता बना दिया था उसके ऊपर सुखपूर्वक पैर रखते हुए गए। और विचित्र चमत्कार, और दुनिया तो उधर खड़ी थी, सब देख रही थी, अरे बाबा पत्तों के ऊपर चल रहा है, डूबता नहीं है। सब लोग ये चमत्कार देख रहे थे। गंगा जी पर लोगों की भीड़ लग गई, लोग एकत्रित हो गए प्यारे भक्तों। और ये तो गए थे अंगोछे को लेने के लिए, तो वहाँ जाकर जो गंगा जी में अंगोछा बह रहा था उसको पकड़ के ले आए और प्यारे भक्तों ला करके गुरु जी के हाथ में दे दिया। अब गुरु जी भी बड़े विस्मय में पड़ गए। इधर क्योंकि गुरु जी विस्मय इसलिए पड़ गए, अरे कमाल है, ये बच्चा बहते हुए गमछा को ले आया। तो गुरुजी भी अचरज भरी निगाहों से शिष्य को देख रहे हैं। और इधर जो लोग भीड़ इकट्ठा थी ना, वो सब लोग दौड़े पैरों में गिर गए और सब इनके महान प्रताप की चर्चा और बड़ाई करने लगे। जहाँ तहाँ लोग खड़े सब इसी चरित्र का गान करने लगे। प्यारे भक्तों, बड़ा प्रताप और समाज में बड़ा प्रताप हुआ। इसी से मैंने कल कहा था ना कि आपको नाम बताऊंगा कैसे पड़ा। इसीलिए नाम पड़ा कि गंगा जी में जब ये गए थे और गंगा जी ने जब पद्म कमल के पत्रों को जब बिछा दिया था, तो उसी के बाद नाम पड़ गया पाद पद्म जी, है ना। जो कमल पत्रों पर चले वो पाद पद्म, इसलिए इस संत का नाम पाद पद्म जी पड़ा। प्यारे भक्तों, तो गुरु कृपा से देखिए, गुरु के ही अंदर सब कुछ ध्याया था। गुरु जी चले गए तो गंगा जी को गुरु मान लिया। आज वो गुरु भक्ति सफल हुई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसलिए गंगा जी की कृपा से श्री पाद पद्म जी महाराज इनका नाम पड़ा। और ऐसे महापुरुष के शरणों में हम सब बार बार वंदन करते हैं। प्यारे भक्तों, वैसे ये भक्तमाल गोरखपुर में भी आया है ये प्रसंग। और भक्तमाल जो हमारे वृंदावन में श्री नाभा जी ने जो लिखी है उस संप्रदाय से भी, उसमें भी वर्णन आया है। और प्यारे भक्तों, और गोरखपुर वाली जो है भक्तमाल, उसमें तो आया है कि गंगा जी ने इनकी गुरु भक्ति की निष्ठा पर कमल पत्र प्रकट कर दिए थे। वो जो कमल पत्र प्रकट हुए थे वो गुरु कृपा से ही हुए थे और गुरु को ही सर्वस्व मान लिया था, इसलिए ही हुए थे। ये गुरु भक्ति की महिमा माँ गंगा ने बढ़ाई और इसी कारण से उनका नाम पाद पद्म पड़ गया। और भी महापुरुष हुए, जानकीदास वैष्णवाचार्य काशी से जो प्रकाशित भक्तमाल है उसमें भी उपदेष्टा और बड़े बड़े बोधयन, बड़े बड़े शंकराचार्य, श्री गंगाधराचार्य, जो बड़े बड़े महापुरुषों की कथा आप श्री ने उसमें वर्णन की हैं। प्यारे भक्तों, ये जितनी भी कथा हैं, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ,
ये बिल्कुल सत्य घटना ही है, और सत्य घटना जो हमारे संतों के अनुभव हैं और जो सत्य घटना है जीवन की, वही मैं आपके सामने सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे भक्तों, अब आगे ऐसे ही एक नए महापुरुष की पावन कथा आप श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।